दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेशोत्सव का आरंभ किसने किया था और किस महान नेता ने दिलाई थी राष्ट्रीय पहचान? और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि यह उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है। तो चलिए, आइए जानते हैं इस उत्सव के पीछे छिपी इन रहस्यमय बातों को। दोस्तों, गणेशोत्सव का आरंभ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी की भक्ति करते थे। इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि पुणे में लाल महल का निर्माण शाहजी राजे भोसले ने करवाया था, तो उनके पुत्र शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने इस कस्बा गणपति की मूर्ति की स्थापना की थी। इस गणेश प्रतिमा का दर्शन करके ही शिवाजी महाराज किसी भी लड़ाई पर जाते थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाते थे। सन 1890 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अक्सर चौपाटी पर समुद्र के किनारे बैठते थे। वे इसी सोच में रहते थे कि आखिर लोगों को कैसे जोड़ा जाए। अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग चुना, जिसके बाद घरों से निकलकर गणेशोत्सव को सार्वजनिक स्थानों पर मनाया जाने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेज भी गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे। सन 1893 में पुणे, महाराष्ट्र में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव का आयोजन हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सफलता प्राप्त की। इसके बाद से गणेश उत्सव का प्रचलन महाराष्ट्र, भारत और विश्व भर में बढ़ गया था। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से न केवल मनाया जाता था, बल्कि यह आजादी के संघर्ष की ताकत बढ़ाने, जागरूकता फैलाने और जातिवाद को दूर करने का माध्यम भी बन गया था। इसे मनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय सभी मिलकर भाग लेते थे। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में गणेशोत्सव की क्या भूमिका थी, इसके बारे में अब हम जानते हैं। सन 1893 से पहले गणेश उत्सव को छोटे पैमाने पर मनाया जाता था। इसका कारण ब्रिटिश गुलामी, मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों का दबाव, आम लोगों के मनोबल की कमी वगैरह वजह बताई जाती है। धार्मिक लोग अपने घरों में ही गणपति की पूजा करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देशवासियों की एकता बढ़ाने के लिए गणेशोत्सव का आयोजन किया और इसे धूमधाम से मनाया। लोकमान्य तिलक ने स्वराज के संघर्ष के लिए अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए किसी सार्वजनिक मंच की आवश्यकता महसूस की थी। इसीलिए उन्होंने गणेश उत्सव को चुना और इसे बढ़ाया। उन्होंने इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी लोगों को आपस में जोड़ा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू गणेश उत्सव से गणपति बप्पा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए थे। पुणे के बाद इस उत्सव ने पूरे महाराष्ट्र और देश विदेश में फैलते हुए आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद से आज तक गणेशोत्सव को लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? चलिए, इस रहस्य को खोलते हैं और इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को भगवान गणेश जी को 10 दिनों तक सुनाई थी, तब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और जब 10 दिनों के बाद आंखें खोलीं, तो पाया कि भगवान गणेश जी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। फिर उसी समय महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को निकट स्थित कुंड में स्नान करवाया था, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसलिए गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर 11वें दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश विसर्जन यह दिखाता है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना होता है और अंत में हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आपको हमारी इस गणेशोत्सव पर आधारित जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।